हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका जियोलॉजी का अगला लेक्चर लेकर के। और आज मैं आपको एक ऐसे लेक्चर को देने वाला हूँ आपके सामने जो क्लास 11th के स्टूडेंट को भी काम आएगा और क्लास 12th के स्टूडेंट को भी काम आएगा। तो मैंने सोचा कि दोनों के लिए एक ही वीडियो बना दिया जाए। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि ये आपका क्लास 11th के बच्चों के लिए ये लेक्चर नंबर 9 होगा। और जो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं जिसका मैंने कल एक नया चैप्टर रॉक स्टार्ट किया था, उन लोग के लिए कल तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन आज जो है पहले चैप्टर का मैं कुछ टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। तो इसमें दोनों क्लास के विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को ठीक से करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि भाई क्या है, कौन सा टॉपिक है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th के विद्यार्थियों का मैं पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, तो उस चैप्टर का नाम है चट्टानों का संसार, यानी कि द वर्ल्ड ऑफ रॉक्स। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज ध्यान से देखिएगा। द वर्ल्ड ऑफ रॉक्स में सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि रॉक का जो अध्ययन है एक अलग ही ब्रांच में किया जाता है, एक अलग ही शाखा में किया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पहले भी मैंने आपको बताया है 11th में भी 12th में। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है चट्टान विज्ञान या शैल विज्ञान। मतलब जियोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चट्टान के बारे में, रॉक के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार चट्टान के बारे में पढ़ना क्या ज़रूरी है, हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, चट्टान क्या फ़ायदा होगा चट्टान से। अगर चट्टान नहीं भी रहे तो हमारे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। चट्टान हमारे डेली लाइफ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अगर चट्टान नहीं होगा तो भी इस धरती पे जीवन संभव नहीं होगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पता होगा तो ये जान ही रहे होंगे कि पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर चट्टान हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में, क्या फ़ायदा है इसको पढ़ करके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या फ़ायदा है। देखिए, चट्टान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर चट्टान नहीं रहेगा तो मिट्टी का भी निर्माण नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, चट्टान से ही मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर मिट्टी का निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा, तो फिर इस धरती से जीवन ही नष्ट हो जाएगा। अगर मिट्टी ना रहे तो धरती से जीवन ही नष्ट हो जाएगा। तो आपको इसी बात से अंदाज़ा लग गया होगा कि चट्टान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और बाकी पहले तो हम लोग को लगता है कि चट्टान से कुछ नहीं होता है, लेकिन नो रॉक्स नो सॉइल, यानी अगर चट्टान नहीं होगा तो मिट्टी भी नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कृषि नहीं होगा, कृषि नहीं होगा तो कुछ भी उगेगा ही नहीं धरती पे। तो क्या होगा, सारे लोग चले जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, जीव ही खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, तो देखिए रॉक्स और भी हमारे लिए किस तरह उपयोगी। आप जहाँ भी बिल्डिंग, घर, मकान आज देख रहे हैं सारा रॉक्स से ही बनाया जाता है। चाहे वो कुछ भी हो, ईंट से लेकर के कंक्रीट से लेकर के सीमेंट तक, सारा का सारा आपका रॉक्स का ही देन है। तो नो रॉक्स नो बिल्डिंग नो हाउस, ना तो बिल्डिंग बनेगा ना तो घर बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। मतलब जीवन ही नहीं रहेगा। तो बिल्डिंग बनाने के बाद तो खैर ये सेकेंडरी चीज़ हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रॉक्स से ही मिट्टी बनता है और मिट्टी से ही हमें जीवन मिलता है। सारे जीवों को जीवन मिट्टी से ही मिलता है। तो खैर ये तो रहा इंट्रोडक्शन हमारा। लेकिन अब हम लोग जानेंगे भाई कि अब रॉक्स है क्या, और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके कितने प्रकार हैं, ताकि हम लोग एग्जाम में भी लिख सकें इसके बारे में। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ आज रॉक के बारे में विशेष सारी बातें। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन मन में आता है कि आखिर ये जो चट्टान जो हम पढ़ने वाले हैं, आखिर चट्टान क्या है, आखिर रॉक्स जो है वो होता क्या है, चट्टान होता क्या है। तो चलिए बहुत ही साधारण शब्दों में मैं उम्मीद करूँगा कि दुनिया के सबसे आसान लैंग्वेज में आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा कि आखिर भाई चट्टान होता क्या है, रॉक्स होता क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। चट्टान कुछ नहीं होता है, एक या एक से अधिक तरह के खनिज, जमीन के अंदर खनिज पाए जाते हैं। हमारे धरती पर भी खनिज पाए जाते हैं, धरती के नीचे भी खनिज पाए जाते हैं। तो याद रखिए कि एक या एक से अधिक खनिज का ठोस मिश्रण, यानी कि सॉलिड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर देन वन मिनरल्स। इंग्लिश वालों के लिए भी मैं बोल दे रहा हूँ, हिंदी वालों के लिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब एक या एक से अधिक खनिज जब आपस में मिलकर ठोस अवस्था में आ जाए तो वही एक या एक से अधिक खनिज के ठोस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं चट्टान। तो अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार ये खनिज कहाँ से आ गया, खनिज क्या होता है। तो याद रखिएगा, धरती के अंदर प्राकृतिक रूप से कुछ रासायनिक पदार्थ यानी कि कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं और इसी का नाम खनिज है। मैंने आपको मेटलर्जी केमिस्ट्री में भी ये चीज़ पढ़ाया होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि चट्टान क्या है। ये ठोस पदार्थ होते हैं। एक लाइन में जानिए, चट्टान क्या है, ये ठोस पदार्थ है। किस चीज़ से बना, तो याद रखिएगा ये खनिज से बना। बस आंसर क्लियर हो गया। चट्टान एक ठोस पदार्थ है जिसका निर्माण एक या एक से अधिक खनिज यानी कि मिनरल्स के आपस में मिलने से बनता है।
कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि खनिज क्या है। तो प्राकृतिक में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जिसमें हम लोग का कोई योगदान नहीं है, नेचर के द्वारा बनाया गया है। जैसे ज़मीन के अंदर से बॉक्साइट निकालते हैं, खनिज है, हेमेटाइट निकालते हैं। केमिस्ट्री मेटालर्जी में भी आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया है, वो भी एक तरह का खनिज है। जिंक ब्लेंड, ये भी एक तरह का खनिज है। ये सारे चीज़ जो ज़मीन के अंदर से निकाले जाए वही क्या है, खनिज। और जब एक या एक से अधिक खनिज आपस में मिलकर ठोस अवस्था में आ जाए तो उसको रॉक्स बन जाता है। एक सॉलिड मटेरियल है रॉक्स, ये आप भी जानते होंगे, ठोस पदार्थ है रॉक्स। इसका डिफिनेशन क्या लिखेगा एग्जाम में, आपको लिखना है कि एक या एक से अधिक मिनरल्स का ठोस मिश्रण या एक से अधिक खनिज का और सॉलिड मिक्सचर को ही हम लोग रॉक्स बोलते हैं। तो मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बता दिया, चट्टान क्या है, एक लाइन में क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सेंटेंस बना करके एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे चलते हैं भाई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं चट्टान के प्रकार। तो याद रखिएगा, चट्टान के प्रकार भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई टाइप्स ऑफ रॉक्स कितने होते हैं। आपको बोर्ड पे क्लियरली दिख रहा होगा कि टाइप्स ऑफ रॉक्स में मेनली 3 तरह के चट्टान आपको पढ़ना है, चाहे आप क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में है। तो आपको इसमें मेनली 3 तरह के रॉक के बारे में पढ़ना। अब तीनों का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा इसको। तो जो सबसे पहला टाइप है आपका रॉक्स का, तो वो है आपका आग्नेय चट्टान। नाम सुना होगा आपने, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं सुना है। आग्नेय चट्टान का नाम आपने सुना है, इग्नियस रॉक इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या है मैं सारा डिटेल बताऊंगा, लेकिन पहले केवल अभी इसका नाम जान लीजिए। तो सबसे पहला टाइप क्या है चट्टान का, रॉक्स का पहला टाइप है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा दूसरा क्या है भाई, तो दूसरे का नाम है अवसादी चट्टान। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अवसादी चट्टान इसको बोलते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, दोनों में। दूसरा टाइप हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरा हो गया कायांतरित चट्टान, इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस तरह से आपने ये भी जाना कि रॉक्स क्या होता है, हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, और आपने चट्टान के तीनों प्रकार को भी जान लिया। लेकिन इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो इस पर जो डिटेल वीडियो मैं दूंगा आपको, आग्नेय चट्टान क्या है, अवसादी चट्टान क्या है, कायांतरित चट्टान क्या है, इसके अंतर्गत बहुत सारे तरह के चट्टान आपको मिलेंगे देखने के लिए, डायग्राम के साथ बताऊँगा। लेकिन इस वीडियो को मैं यहीं रखना चाहूँगा और अगले वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको दूंगा, और आप कंटिन्यू स्टडी करते रहिए, क्योंकि जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको 11th 12th यानी बोर्ड के साथ साथ हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, इंडिया का कोई भी ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें ये काम नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।